पिछले एपिसोड में आपने देखा प्रिंसेस अकेट और रसल बालकनी पे खड़े होते हैं। रसल अपनी इस जर्नी के बारे में ही सोच रहा होता है कि प्रिंसेस अकेट उसे टोकती है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर रसल उन्हें यही कहते हुए बताता है कि मैं बस अपनी इस जर्नी के बारे में सोच रहा था, मैं यहाँ तक कैसे आया और क्या मैं आगे इसी तरीके से बढ़ता रहूँगा और अब आगे। फिर प्रिंसेस अकेट उसे कहती है कि तुम्हें पता है हिज मैजेस्टी यानी कि मेरे पिता ने तुम्हें ये सिटी आखिर क्यों दी है। रसल जवाब देते हुए कहता है मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं। फिर प्रिंसेस अकेट उसे कहती है कि बात ताकत की भी है, माना कि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों का इस तरीके से साथ होना वो भी बहुत मायने रखता है। वो अकेडमी जो आपस में सभी को मिलाता है जिससे कि इस राज्य का एक अच्छा फ्यूचर तय होता है। और हिज मैजेस्टी यानी कि मेरे पिता यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा खड़ा हो जाए। फिर प्रिंसेस रसल के चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से हाथ रखते हुए उसे कहती है क्या तुम आने वाले कल को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो? देखो फिक्र मत करो, मैं आज से और अभी से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और रसल इसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत प्यारे तरीके से दोनों आपस में किस करते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागते हुए कोई आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी था। उसके बाद फिर वो काउंट रेमंड यानी कि रसल रेमंड के लिए एक अर्जेंट मैसेज लेके आया था, एक अर्जेंट मैसेज जो कि था रॉयल फैमिली से। फिर रसल उस नोट को पढ़ते हुए यही सोच रहा होता है अचानक से एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आना आखिर क्या हो सकता है। फिर वो जैसे ही पढ़ता है उसे पता चलता है कि सारे के सारे इमेजेस यहाँ तक कि टावर मास्टर लेवल के इमेजेस भी वहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और ऐसे ही सभी को जल्द से जल्द इस पैलेस पर आना है। रसल ये पढ़कर काफ़ी कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर रसल अकेट से कहता है कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमें जल्दी से जल्दी पैलेस जाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, सारे के सारे कैरेज जल्दी से जल्दी तैयार करता हूँ जिससे कि हम जल्द से जल्द निकल सकें। फिर प्रिंसेस अकेट कहती है कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाओ। फिर रसल कहता है कि लेकिन अकेट मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। जिसमें प्रिंसेस अकेट कहती है देखो मेरी बात सुनो, राज्य की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हमारा ये प्यार, और अभी इस वक्त राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। अकेट की ये बात सुनकर रसल और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना अकेट। फिर रसल किंगडम यानी कि राज्य की ओर बहुत तेज़ी से निकल जाता है। और यहाँ प्रिंसेस अकेट कहती है मैंने जितना भी वक्त तुम्हारे साथ बिताया उससे कई गुना ज़्यादा तो मुझे वक्त तुम्हारा इंतज़ार करने में और तुम्हारी फ़िक्र करने में लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे तुम्हारा प्यार मिला जो कि हमारे देश का एक हीरो कहलाया जाता है। फिर हम देखते हैं रसल बहुत तेज़ी से इस ओर आ रहा होता है और फाइनली वो आखिरकार यहाँ पर आकर पहुँच जाता है और फिर सीट लेकर बैठ जाता है और वो सोचता है उफ आखिरकार पहुँच ही गया, लेकिन यहाँ के वातावरण में इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है मेरे को। फिर वो देखता है कि यहाँ पर सारे टावर मास्टर मेजर्स इकट्ठा होते हैं, मिस डारिया, एलन पेज, वाइट टावर मास्टर, येलो टावर मास्टर और जिलियन भी। रसल कहता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर तभी हम देखते हैं हिज मैजेस्टी किंग एंट्री लेते हैं और सभी से कहते हैं कि सब अपनी सीट पर बैठ जाएं। आज के लिए हम सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह स्किप करते हैं और ये असेंबली आज ऐसी चीज़ के लिए बुलाई गई है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और ये बात हम उनके थ्रू ही सुनते हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमें वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाई गई है, उन्हें बुलाया जाए। फिर किंग के ये कहने के बाद वो लोग आते हैं और उनके आने से पहले यहाँ पर रसल को उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। रसल सोचता है ये प्रेजेंस तो एल्फ्स और ड्वार्फ्स की है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ से एक एल्फ और एक ड्वार्फ आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो आकर कहते हैं मैं एस्लन फर्स्ट गार्डियन ऑफ द ब्लू विस्टेरिया ट्राइब से एंडीमिन के मास्टर को ग्रीट करता हूँ। फिर इसके बाद ड्वार्फ भी कहता है मैं मैथर्स अंडरवर्ल्ड से एंडीमिन के किंग को ग्रीट करता हूँ। और इस एल्फ का नाम होता है एस्लन और इस ड्वार्फ का नाम होता है मैथर्स। फिर सभी उन्हें इस तरीके से देख बहुत ज़्यादा चौकन्ने होते हैं। वो कहते हैं कि ड्वार्फ और एल्फ्स एक साथ यहाँ पर आए हैं, ग्रेट फॉरेस्ट और अंडरवर्ल्ड के निवासी यानी कि हमारे किंगडम में आए हैं, क्या उनके वहाँ पर कुछ हुआ है क्या। फिर किंग कहते हैं कि क्या मैं सभी को वो दिखा सकता हूँ जो कि मैंने देखा है। जिसके बाद वो ड्वार्फ अपने हाथों में एक प्रोजेक्टर लेकर कहता है ये हमारे अंडरवर्ल्ड में बनाया गया एक न्यू आइटम है, ये रिकॉर्ड इमेजेस को प्रोजेक्ट करके दिखा सकता है। जिसके बाद वो ड्वार्फ अपने उस प्रोजेक्टर से बाकी सभी को वो दिखाता है जो कि उनके राज्य में हुआ था। वो दिखाता है कि उनके राज्य पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहने लग जाते क्या मॉन्स्टर्स। फिर यहाँ पर रसल के बगल में बैठे अल्सन भी कहते हैं ये तो 10,000 से भी ज़्यादा तादाद में है।
और रसल भी ये देखकर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद वो एल्फ उन्हें बताता है कि अचानक ही हम पे स्वार्म मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है, जिससे कि हम सभी एल्फ्स और साथ ही साथ फेरीज को उस ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ा। फिर बगल में खड़ा वो ड्वार्फ वो भी कहता है कि हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ है अंडरवर्ल्ड में। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर रसल अपना हाथ उठाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जिसमें फिर किंग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है तो बेशक तुम बोल सकते हो। फिर रसल कहता है, कुछ बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स काफ़ी गुना ज़्यादा तादाद में है, और अगर ग्रेट फॉरेस्ट में जितने भी सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर वो भी इकट्ठा हो जाए तो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। फिर इस ओर ब्लू टावर के ओल्ड मास्टर कहते हैं, क्या किसी तरीके से उन्हें बनाया जा रहा है? फिर मिस डारिया कहती हैं, या फिर वो कोई अलग डायमेंशन से इस जगह पर आ रहे हैं, मतलब कि कोई अलग डायमेंशन खुल चुका है। फिर इधर वाइट टावर के मास्टर कहती है, कुछ तो अजीब है इन मॉन्स्टर्स पे, जो कि कुछ सूट नहीं कर रहा। फिर वो उस प्रोजेक्टर पे उस मॉन्स्टर पे पॉइंटर दिखाते हुए कहती है, ये मॉन्स्टर्स आज से न जाने कई साल पहले विलुप्त हो गए थे, यानी कि मिट चुके थे, और अभी इनका वापस आना बहुत अजीब है। फिर वो दोनों एल्फ और वो ड्वार्फ झुक कर कहते हैं, मास्टर ऑफ एंडीमेन, फर्स्ट गार्डियन ऑफ द ब्लू वेस्टेरिया ट्राइब होने के नाते हमारे ग्रेट फॉरेस्ट को बचा लीजिए। फिर यही वो ड्वार्फ भी कहता है, मैं भी अंडरवर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे अंडरवर्ल्ड के रेड जॉर्ज को बचा लीजिए। फिर तभी किंग नीचे आते हुए कहते हैं, खड़े हो जाओ दोस्तों, मॉन्स्टर्स का इतना ज़्यादा भारी तादाद में होना वाकई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हम ये नहीं जानते कि वो आखिर इतने ज़्यादा कैसे हो गए, पर उनमें से किसी एक को भी जिंदा छोड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए एंडीमेन के किंग होने के नाते मैं तुम्हें ये कमांड देता हूँ कि द ग्रेट फॉरेस्ट और द अंडरवर्ल्ड की हिफाजत करो, उन सभी को महफूज रखो। यहाँ पर किंग सभी टावर मास्टर्स को ये कहकर ऐलान कर देते हैं कि जाओ जाकर ग्रेट फॉरेस्ट और अंडरवर्ल्ड वालों को बचा लो, और उनमें जितने भी जख्मी हुए हैं उन्हें ठीक कर दो। और फिर किंग एक और बात लाउड वॉइस में कहते हैं, और उन मॉन्स्टर्स में से एक भी हमारी सीमा यानी कि बॉर्डर तक को छूना भी नहीं चाहिए। उनकी ये बात सुनकर रसल मन में कहता है, मुझे दी गई प्रतिगमन की नियति अब समाप्त हो गई है। अब बस इतना ही बाकी है कि मैंने जो कुछ भी बनाया है उस पर भरोसा रखूं और आगे बढ़ूं। फिर सीन चेंज होता है और हम इस ओर देखते हैं, मिस डारिया, रसल, वर्मिलन, एल्सन और प्रोफेसर यहाँ पर होते हैं। और मिस डारिया उनसे कहती है कि मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ काश आ पाती, लेकिन मुझे इधर रहकर सारे स्पेयर्स की देखभाल करनी है, इस राज्य की देखभाल करनी है, तो इसीलिए मैं सिर्फ तुम लोगों को ही बैटल फील्ड पर भेज पाऊंगी। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि कोई बात नहीं मास्टर, और फिर एल्सन कहते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम उन सभी में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको ख़त्म कर देंगे। फिर मिस डारिया कहती हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता है, लेकिन ये एक ऐसा बैटल फील्ड होने वाला है जिसमें अगर तुम्हें हल्का सा भी एरो छू के भी गया तो वो जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही है। फिर मिस डारिया रसल के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, खासकर कि मुझे इस नौजवान की ज़्यादा फिक्र हो रही है, ये इसका पहला बैटल फील्ड होगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ये उन बैटल फील्ड से बिल्कुल ही अलग होगा जो भी तुमने अब तक एक्सपीरियंस करे हैं। फिर रसल एक मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहता है कि जी हाँ मास्टर, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर रसल मन ही मन कहता है, मैंने तो अपनी पिछली लाइफ में कई सारे बैटल फील्ड एक्सपीरियंस करे हैं। फिर मिस डारिया रसल की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, ये बच्चा तो वाकई में काबिल तारीफ है, अगर वो लोग अभी जिंदा होते तो वो भी इसी की तरह इतनी ही जल्दी ऐसे ही ग्रो करते। रसल के हाथों पर मिस डारिया के रखे हुए हाथ थोड़े से शिवर्स करने लग जाते हैं। फिर रसल कहता है, मास्टर, जिसमें मिस डारिया कहते हैं कि अरे माफ़ करना, मैं किन्हीं ख्यालों में डूब गई थी, मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। जिसके बाद मिस डारिया उन सभी को एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, मेरे प्यारे डिसिपल्स, अपना ख्याल रखना और वापस महफूज लौटना। देन फिर इसके बाद वो तीनों के तीनों उस मैजिकल पोर्टल गेट से उस बैटल फील्ड की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गोल्डन टाउन के मास्टर निकोलो कहते हैं, ओह तुम सभी आए। और यहाँ हम देखते हैं उस मैजिकल पोर्टल गेट से वो तीनों यहाँ पर आ जाते हैं, और ये तीनों आते आते पूछते हैं कि क्या सभी के सभी आ चुके हैं, जिसमें कि निकोलो उन्हें बताते हैं, हाँ बस केवल वाइट टावर और स्पेयर टावर का आना रह गया है, और ऐसा लग रहा है कि इस मैजिकल पोर्टल गेट की धीरे धीरे करके डिले हो रही है। फिर तभी रसल उस एल्फ यानी कि एस्लिन के पास आता है और उससे कहता है, एस्लिन,
क्या तुम किसी तरीके से लेडी ईलो को जानते हो, जो कि वाइट एश ट्री ट्राइब से हैं? फिर एजलन काफ़ी ज़्यादा शौक होकर रसल से कहता है कि आप लेडी ईलो को कैसे जानते हैं? एक मिनट रुको, ये काले बाल और ये लाल आंखें। फिर तभी एजलन रसल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सर रसल, अच्छा तो वो आप ही हैं जिसने लेडी ईलो और उनके पूरे क्लैन को बचाया था। तभी रसल कहता है कि हाँ तो मतलब अब तुम जानते हो ना लेडी ईलो को? फिर एजलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम एक ही ट्राइब से नहीं हैं माना कि, क्योंकि अब वो सेंटिनल हो गई हैं। अब सेंटिनल का मतलब वो होता है कि लेडी ईलो प्रोटेक्टर बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वाइट एश ट्री ट्राइब की ही नहीं बल्कि अपनी जाति सारे एल्फ्स की। और जब रसल को भी यह पता चलता है तो रसल भी काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। रसल सोचता है कि अब वो एक प्रोटेक्टर बन चुकी है, सिर्फ वाइट एश ट्री ट्राइब की ही नहीं, सारे एल्फ्स की। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उन्हें सेंटिनल घोषित कर दिया जाएगा। क्या ये उनके उन ड्रैगन पावर्स अवेकन होने की वजह से मिली? फिर रसल एजलन से कहता है कि क्या लेडी ईलो ठीक है? फिर एजलन कहता है मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो वो सामने फ्रंट लाइन्स की ओर फाइट कर रही थी। फिर रसल उसकी बात सुनकर सोचने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो 5 दिन पहले ही सिर्फ महफूज रही होंगी। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ का सब निपटा कर उनके पास जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी।